अस्सलाम वालेकुम जय मूल निवासी साथियों। आज मैं उड़ीसा की ऐतिहासिक सरजमी कटक के बलि यात्रा ग्राउंड में हूं, जहां बामसेफ का 42वां और भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और जिसकी तैयारियां व्यापक स्तर पे शुरू हैं। और उन तमाम तैयारियों का आप जो है स्वरूप देख सकते हैं कि ये रेजिडेंशियल पंडाल बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, जहां हजारों की तादाद में लोग रात्रि में विश्राम कर सकते हैं, रह सकते हैं। और सामने ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, देख सकते हैं, जहां ये मुख्य कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहां 5 दिनों तक ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, क्रिश्चियन के बुनियादी मुद्दों को लेकर व्यापक चर्चा होने वाली है, चिंतन मंथन होने वाला है। और खास तौर से ये बामसेफ का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर समर्पित है और भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन असंवैधानिक है और इससे फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। यह लोकतंत्र की हत्या करने वाला सिस्टम है, तंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समाप्त किया जाए, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है, घातक है, जिसको लेकर बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पे पिछले 15 सालों से आवाज उठा रहा है। और आपको जानकारी होगी 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 24 अप्रैल 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मामला खड़ा किया और जिसमें बामसेफ को जीत हासिल हुई, जिसकी वजह से ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन, पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई। पेपर ट्रेल मशीन की पर्चियों को गिनना था, जिससे ईवीएम में पड़े वोटों की और वीवीपीएटी की पर्चियों का अगर मिलान होता तो आंकड़े निष्पक्ष और पारदर्शी आते। लेकिन आज इस देश में कांग्रेस बीजेपी की आपसी म्यूचुअल स्टैंडिंग से आपको जानकर हैरानी होगी, राज्यसभा के अंदर 56C, 56D, 49CM कानून बनाकर वीवीपीएटी के पर्चियों को गिनती से रोकने का काम, और दूसरे नंबर का कैंडिडेट ही रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवे नंबर के जो कैंडिडेट हैं, क्या वो कैंडिडेट नहीं है, प्रत्याशी नहीं है? क्या उनके राइट ऑफ इक्वलिटी का, फंडामेंटल राइट के अधिकार का वायलेंस नहीं हो रहा है? तो ऐसी सिचुएशन में ये सरकारें वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान नहीं कर रही है, तो इसका मतलब बड़े पैमाने पे, व्यापक स्तर पे ईवीएम में गड़बड़ी करके ये सरकारें शासन सत्ता में चुनकर आ रही है। तो भारत मुक्ति मोर्चा का जो 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भारत से समाप्त किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव भारत में, इस प्रक्रिया को अमल में लाया जाए, इसको लेकर समर्पित किया गया है। और खास तौर से 29 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक के सत्र में 4 मुसलमानों के सब्जेक्ट हैं, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो फर्जी गौकशी के नाम पर, फर्जी लव जिहाद के नाम पर और मुसलमान होने के नाम पर जो देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग और हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए इस देश में कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट मुसलमानों के एट्रोसिटी से बचाने के लिए लागू किया जाए, बनाया जाए, इसके लिए चिंतन मंथन किया जा के लिए सब्जेक्ट रखा गया है। और इन तमाम घटनाओं के पीछे जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी पर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, उसके पीछे मनुवादी विचारधारा काम कर रही, ये भी मुद्दा शामिल है। और आर्टिकल 341 की धारा 3 जोड़ करके शेड्यूल कास्ट से जो कन्वर्ट होके मुसलमान बने, सिख, ईसाई बने, उनको आरक्षण के अधिकार से वंचित करने का जो मामला है, उस धारा को समाप्त किया जाए और इन्हें भी मौका दिया जाए, ये भी अहम मुद्दा शामिल है। तो ऑल ओवर इंडिया के मैं ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, क्रिश्चियन भाइयों को अपील करना चाहता हूं कि जो 26 दिसंबर से राष्ट्रीय मुस्लिम बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा
कि ऐतिहासिक सरजमी कटक पे जो होने जा रहा है, बड़े पैमाने पे उन्हें शिरकत करना चाहिए। और देश भर के बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और साथियों, समर्थकों को मैं अपील करना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पे इस राष्ट्रीय अधिवेशन का, ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन का हिस्सा बनना चाहिए। और देश भर से खबरें आ रही है, खासतौर से उड़ीसा के कटक के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और ऑल ओवर इंडिया से लोग जो है यहाँ शिरकत करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए लगातार हम लोग जमीन पर, ग्राउंड पर मौजूद हैं, जिसमें सेंटर से प्रोफेसर दीपक वासनिक साहब को जिम्मेदारी लगाई गई है, जो पिछले 1 माह से लगातार कटक के इस ग्राउंड पे मौजूद रह के लगातार वो तैयारियां कर रहे हैं। और यहाँ के मकामी जो हमारे भाई हैं मुंतकीम साहब, वो लगातार जो है इस राष्ट्रीय अधिवेशन को कामयाब बनाने के लिए अपना हर एतबार से ताउन कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं। कृष्णा नायक साहब भी जो है, जो भारत मुक्ति मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनकी भी कोशिशें लगातार पिछले 1 महीने से इस बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर मैं देख रहा हूं, 1 महीने से लगातार युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं, इनकी कोशिशें जारी हैं। और निजाम साहब भी जो है इस राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर, और कटक भाईचारा जो न्यूज चैनल है, उनके जो साथी हैं, वो लगातार इस राष्ट्रीय अधिवेशन की अपडेट को पूरे कटक के जो अपने लोग हैं और उड़ीसा के लोग हैं और देश भर के लोग हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये लोकल यूट्यूबर हैं, कटक भाईचारा के नाम पर ये यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज चलाते हैं, जिसके जरिए बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन की जो तैयारियां चल रही है उसकी अपडेट, और लगातार इस राष्ट्रीय अधिवेशन को कामयाब बनाने के लिए जो मीटिंगें चल रही है उसकी भी कवरिंग हम लोग लगातार देख रहे हैं। कटक भाईचारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोगों को लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये काफी उत्साह से भरा पल अभी 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कटक की सरजमी पे, और इस कार्यक्रम को लेकर उड़ीसा के लोगों में काफी उत्साह हम लोग देख रहे हैं। और काफी लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 26 दिसंबर की वो तारीख आए जिस वक्त जो है इस राष्ट्रीय अधिवेशन को, और इस राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर मैं ग्राउंड देखने के लिए जिम्मेदारी में श्रम साहब ने प्रोफेसर दीपक वासनिक साहब, राष्ट्रीय समीक्षा प्रभारी बामसेफ को लगाई और उनके साथ सफर किया हमने। और ये वही ऐतिहासिक ग्राउंड है जिसको दीपक वासनिक साहब देख कर गए, और उसी ऐतिहासिक बलि यात्रा ग्राउंड में बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। और पिछले 2 महीने से लगातार दीपक वासनिक सर ग्राउंड पे रहकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। लगातार जो है मैं देख रहा हूं इनकी कोशिशें, इनकी कुर्बानियां, हर तरह का एफर्ट जो है इस राष्ट्रीय अधिवेशन को कामयाब बनाने के लिए लगा रहे हैं। ये बेहद काबिले तारीफ है, और ऑल ओवर इंडिया के बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है उनको इंस्पायर्ड करने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि वो भी, देश के लोग देख रहे हैं, वो भी कुछ बातें जो है इस राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के संदर्भ में रखें। चालू मत करो। हाँ भाई, लाइव चला हुआ है। चालू है, ओके। बहुत सारे लोग जुड़ गए साथियों, बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा, कटक, बिहार, कटक के उड़ीसा की धरती पर 25 से 30 दिसंबर 2025 को 5 दिन का ये बहुत बड़ा विशाल अधिवेशन, इसको महाधिवेशन, मूल निवासियों की जत्रा ऐसा भी कहा जाता है। ये मूल निवासियों की जत्रा, ये 5 दिन की जत्रा होने वाली है, और इसकी सारी जो तैयारी है, सभी तैयारी है, मेन पेंडाल से लेके हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है लगभग वो तैयार हो चुका है। उधर टॉयलेट, बाथरूम की बेहतरीन व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद जो इधर के एरिया में जो रेसिडेंशियल हमारे जो पेंडाल है, सोने के लिए नीचे हमने इस बार पहली बार, ये बामसेफ के इतिहास में पहली बार
ये बिल्कुल ये जो प्लाईवुड है वो प्लाईवुड लगाकर किसी भी प्रकार की लोगों को दिक्कत ना आए, ठंडी से भी लोग बचे, मट्टी से भी लोग बचे। ये बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से इस बार ये पहली बार ये जो प्लेटफॉर्म बिछाया गया है, ऐसा सारा प्लेटफॉर्म सोने के लिए पूरे ग्राउंड में, पूरे रेसिडेंशियल पंडाल में लगाया जा रहा है। आप देख सकते हो ये पूरा जो रेसिडेंशियल पंडाल में जो प्लेटफॉर्म बनाने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। और ये सभी रेसिडेंशियल पंडाल है या कम से कम 50,000 लोग इस रेसिडेंशियल पंडाल में हम सोने की व्यवस्था या कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत इस बार नहीं आएगी। दूसरी बात, जो पानी की व्यवस्था या 2 बोरिंग है, और बोरिंग का जो बोरिंग जो व्यवस्था है वो 5 इंच वाली बोरिंग है, यानी 5 इंच वाली बोरिंग बहुत बड़ी बोरिंग होती है, तो ऐसी 2 बोरिंग है। और सारा बोरिंग का जो स्ट्रक्चर है इस ग्राउंड पे फैला हुआ है, लेकिन हमें बाकी वो उसके जो डोर है वो ओपन करने की आवश्यकता नहीं, केवल हम एक किचन की तरफ, हमारा उधर किचन है, किचन की तरफ का एक डोर खुला करेंगे और इधर टॉयलेट का तरफ का एक डोर है जो डोर खुला करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का पानी का बंदोबस्त, हम लोग इस बार पानी का बंदोबस्त पूरा हो जाएगा, किसी को भी पानी की दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ कटक की धरती पर, ये जो कटक की उड़ीसा की जो धरती है, यहाँ सी शोर है, पूरी को लगा हुआ जो सागर है, इससे यहाँ ठंडी नहीं है। ठंडी का जो हम लोग ये कपड़े डाल के या गर्म कपड़े डाल के आए हुए हैं, लेकिन दिन भर खुला भी आदमी रहा तो खुले आसमान में भी यहाँ ज्यादा ठंडी नहीं लगती, केवल रात के समय में थोड़ा थोड़ा ठंडी यहाँ लगती है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की दिक्कत और किसी भी प्रकार का यहाँ पर किसी कार्यकर्ता को मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। और ये बहुत बड़ा विशाल ग्राउंड, जहां तक वो 80 एकड़ का ये ग्राउंड है टोटल, तो हमें 80 एकड़ का ग्राउंड लेने की या आवश्यकता नहीं है। हमारा जितना एरिया स्ट्रक्चर होगा वो लगभग 25 या 30 एकड़ में होगा, और 25-30 एकड़ के एरिया में हम लोग एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। अभी देखो ये पूरा जो वॉल बाउंड्री है वो वॉल बाउंड्री लगभग पूरी हो चुकी है, केवल एक कॉर्नर जो है वो कॉर्नर बचा हुआ है, वो कॉर्नर का काम जो कल पूरा हो जाएगा। यानी यहाँ कोई नहीं आएगा, केवल मूल निवासियों की यात्रा होगी और भारत के सभी मूल निवासी साथी यहाँ इकट्ठा होंगे। अलग अलग जाति व्यवस्था में, इस मनुवादी व्यवस्था ने उनको अलग अलग जाति व्यवस्था में बांटा है, तो क्यों बांटा, कैसे बांटा, हमारे बांटने से इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ, ये सारी बातों का गहन अध्ययन और गहन चर्चा इस मूल निवासी यात्रा में 5 दिन के इस महान अधिवेशन में होने वाली है। तो मैं भारत के तमाम मूल निवासी लोगों को अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, और ये केवल भारत के ही लोग नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से भी लोग यहाँ आने वाले हैं, यूरोप से आने वाले हैं, नेपाल से आने वाले हैं, और इधर ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग आने वाले हैं। तो ये केवल राष्ट्रीय लेवल का अधिवेशन ना होगा, तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन का अधिवेशन ना होकर ये अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। तो मेरे सभी मूल निवासी साथियों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आप लोग शरीक होवे और बड़े पैमाने पर इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आकर अपना सहभाग दर्शाए, ताकि ये राष्ट्रीय अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन बनाया जाए। धन्यवाद। जय मूल निवासी। बोल दीजिए, बोल के एंड करिए। साथियों, पूरे देश भर के साथियों को मैं अपील करना चाहूंगा अपने पेज के माध्यम से कि ऑल ओवर इंडिया के अपने वामसिफ भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के समर्थक और वेलफिशर, और खासतौर से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के साथियों को भी मैं अपील करता हूं कि बड़े पैमाने पे इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन का उन्हें हिस्सा बनना चाहिए और बड़े पैमाने से शिरकत करना चाहिए, और उसके लिए घरों से निकलना चाहिए, और ताकि आपको बहुत सारे मुद्दों और विषयों की जानकारी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मिलने वाली है। तो यह काफी खास तौर से जो है ऐतिहासिक क्षण होगा आपके लिए और देश के मूल निवासियों के लिए। ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो भारत मुक्ति मोर्चा और वामसिफ का उड़ीसा की सरजमी पे कटक में होने वाला है, वामसिफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मिश्राम साहब के नेतृत्व में।